बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सीखने के अमल को जारी रखते हुए आज एक और लेक्चर लेकर आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज नाज़रीन हम पढ़ेंगे बुर्ज असद लगन में ज़ोहरा को हम देखेंगे तमाम घरों में क्या असरात उसके होते हैं, यानी वीनस इन लियो असेंडेंट इन ऑल हाउसेस। नंबर 5 जहाँ पर लिखा हुआ है इसका मतलब है कि जायचे का जो असेंडेंट है, लगन है, पहला घर है वो असद है यानी लियो है, जिसका हाकिम सारा शम्स यानी शम्स के पास इस जायचे की हुक्मरानी है। इसके अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं जायचे का तीसरा घर और जायचे का 10वां घर। इन दो घरों की हुक्मरानी है ज़ोहरा के पास यानी लिब्रा और टॉरस। और यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट मैं बता दूँ कि शम्स और ज़ोहरा दोनों एंटी पार्टी हैं यानी दुश्मन हैं। लेकिन एक काम हो गया यहाँ पे कि शम्स ने एक बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट जो है औताद के अंदर वाले 4 घरों में ज़ोहरा को दे दिया। उसने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट, मेहनत का भी और करियर का भी, आमाल का भी, कर्म का भी, इज़्ज़त का भी। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट जब ज़ोहरा को मिला, वही बात जो मैंने सरतान लगन के लेक्चर में आपको बताया था कि एंटी पार्टी को अगर अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाए और वो भी औताद के घरों के अंदर, तो ज़ोहरा इस जायचे के अंदर एवरेज हो जाती है, यानी वो कुछ जगहों पे अच्छे असरात देती है, कुछ जगहों पे बुरे असरात देती है कि इस जायचे के लिए ज़ोहरा इतनी बुरी नहीं होती कि आप अगर ज़ोहरा से रिलेटेड कोई नगीना भी पहनना चाहें तो आपको फ़ायदा हमेशा वो देगी, अपने दौर में हमेशा फ़ायदा देगी। और बढ़ते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि जायचे के पहले घर में अगर ज़ोहरा आकर प्लेस हो जाती है कि यानी मेहनत और काम आकर बैठ गया इंसान के सर के ऊपर। सबसे पहले तो उसने काम किया कि इंसान को खूबसूरत करेगी, कि इंसान की खूबसूरती को बढ़ाएगी, आपकी शख्सियत में निखार पैदा करेगी। यहाँ से 7वीं नज़र डाल रही है ज़ोहरा 7वें घर के ऊपर, तो अज़दवाजी ज़िंदगी के अंदर मोहब्बत को भी पैदा करेगी, पार्टनरशिप में भी फ़ायदा देगी, डेली वेजेस में भी फ़ायदा देगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के दूसरे घर की जानिब के दूसरे घर में अगर ज़ोहरा आकर बैठ जाती है तो यहाँ पर ज़ोहरा की प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा ख़राब हो जाती है। क्यों? क्योंकि नंबर 6 का मतलब है सुमला यानी वर्गो। यहाँ पर ज़ोहरा को हबूत मिलता है, ज़ोहरा जो है नीच की हो जाती है, यहाँ पर ज़ोहरा डिबिलिटेशन में चली जाती है, सबसे ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन में। तो मेहनत को भी ख़राब कर दिया, काम को भी ख़राब कर दिया। और कहाँ पर किया? पैसे के घर में, रिश्तेदारों के घर में। आपके बोलने में ज़ोहरा की जो खसूसियत है कि गुफ्तगू में मिठास तो होगी लेकिन पल्ले कुछ नहीं होगा। वो एक पंजाबी की मिसाल है कि पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला, वही बात हो जाएगी यहाँ पे। और यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है 8वें घर पे कि 8वें घर से रिलेटेड मुश्किलात में भी इजाफ़ा, कि एक मुश्किल से निकले दूसरी में, दूसरी से निकले तीसरी में। एक से पैसा लिया, दूसरे का कर्ज़ा उतारा, कर्ज़ उतारने के लिए और कर्ज़ ले लिया, तो सारी ज़िंदगी कर्ज़े में गुजर जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के तीसरे घर की जानिब कि यहाँ पर अगर ज़ोहरा आकर बैठ जाती है अपने ही घर में, तो यहाँ पर ज़ोहरा की प्लेसमेंट अपने घर के लिए बेहतर इस अंदाज में है कि जो भी इंसान मेहनत करेगा उससे फ़ायदा। छोटी बहन का योग भी बनाया कि इस साहिब जायचा की कोई ना कोई छोटी बहन ज़रूर होगी। और इसके साथ 7वीं नज़र डाल रही है ज़ोहरा 9वें घर के ऊपर कि वालिद के साथ कुछ मामलात में बिगाड़ पैदा हो सकता है, कि वालिद के साथ शायद जो रिश्ता है आपका उसमें कोई इतना फ़ायदा ना हो, लेकिन बैरून मुल्क सफ़र हो, किस्मत हो, कामयाबी हो, उसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़ोहरा ज़रूर देगी आपको। आगे बढ़ते हैं जायचे के चौथे घर की जानिब कि यहाँ पर ज़ोहरा की प्लेसमेंट बेहतर है। यहाँ पर बैठी हुई ज़ोहरा कि आपकी मेहनत और काम का जो मालिक है वो आकर बैठ गया घर के सुख में,
ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के सुख में, वालदा के घर में, यहाँ से रिलेटेड फ़ायदा आपको डेफिनेटली ज़ोहरा अपने दौर में ख़ास तौर पे दिलवाएगी और वैसे भी सारी ज़िंदगी दिलवाती रहेगी। और यहाँ क्योंकि ज़ोहरा को दिशा बल भी मिलता है, यानी डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है, अपनी सिमत में आ जाती है, और यहाँ से 7वीं नज़र अपने ही घर को देख रही है, तो करियर रिलेटेड मामलात में भी फ़ायदा, और अगर इसका दौर चलेगा तो डेफिनेटली नौकरी की तब्दीली हो, प्रमोशन हो, तरक्की हो, इज़्ज़त में इजाफ़ा हो, डेफिनेटली आपको दिलवाएगी। आगे बढ़ते हैं जायचे के 5वें घर की जानिब के 5वें घर में अगर ज़ोहरा आकर बैठ जाती है, यहाँ पर ज़ोहरा की प्लेसमेंट बेहतर होती है कि औलाद के हवाले से सबसे पहले तो बेटी का योग बनाया उसने, दूसरे नंबर पे स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करेगी, मोहब्बत में फ़ायदा दिलवाएगी, मोहब्बत की शादी करने में भी बड़ा यकीन होगा और अनसर्टेन गेन भी आपको दिलवाएगी। इसके बाद मोहब्बत ज़िंदगी में तब्दील भी होती रहेगी, एक से ज़्यादा मोहब्बत का इशारा भी यहाँ मिलता है। यहाँ से 7वीं नज़र पड़ रही है 11वें घर के ऊपर, तो कारोबार में मुनाफा, फ़ायदा, ख्वाहिशात पूरी होना, ख़ास तौर पे जब इसका दौर चलेगा तो डेफिनेटली आपकी दरीना ख्वाहिशात को ज़रूर पूरा करेगी। आगे बढ़ते हैं जायचे के 6ठे घर की जानिब के 6ठे घर में अगर ज़ोहरा आकर बैठ जाती है तो यहाँ पर ज़ोहरा की प्लेसमेंट ख़राब के मेहनत और काम आकर बीमारी के घर में बैठ गया, मुश्किलात के घर में डर, खौफ, बेचैनी, हर काम करने से पहले नेगेटिव सोचेंगे, घबराएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। और यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है, बीमारियों के ख़र्चे के घर को भी एक्टिवेट करेगा, बैरून मुल्क इमिग्रेशन में प्रॉब्लम्स देगा और अखराजात में भी इजाफ़ा करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 7वें घर की जानिब के यहाँ पर अगर ज़ोहरा आकर बैठ जाती है 7वें घर में, अगर लड़के का जायचा है तो बीवी खूबसूरत, अगर लड़की का जायचा है तो खामद खूबसूरत, अज़दवाजी ज़िंदगी में फ़ायदा देगा। शादी के बाद इंसान के काम को भी सेट करेगा, मेहनत का फल भी दिलवाएगा कि कहाँ से आया है, कहाँ बैठा है और कहाँ देख रहा है। यहाँ से 7वीं नज़र असेंडेंट पे डाल रहा है, तो आपकी अपनी शख्सियत में भी खूबसूरती, निखार, मोहब्बत के अंसर को पैदा करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 8वें घर की जानिब के 8वें घर में अगर ज़ोहरा की प्लेसमेंट हो जाती है तो यहाँ पर मेहनत और काम आकर बैठ गया, मुश्किलात के घर में, ऑब्स्टिकल्स के घर में, हादसात के घर में, रिश्वत के घर में, करप्शन के घर में, खुफिया सरगर्मियों के घर में, तो यहाँ पर ज़ोहरा कभी भी अच्छी नहीं होती। यहाँ पर अगर आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने ये कह दिया कि जनाब ज़ोहरा तो बैठी है शर्फ में, क्योंकि नंबर 12 जहाँ पे लिखा है हूत में ज़ोहरा को शर्फ मिलता है, यानी एग्जॉल्टेशन मिलती है, उच्च का हो जाती है, लेकिन किसी काम का शर्फ नहीं है, क्योंकि शर्फ कहाँ मिल रहा है? मुश्किलात में। शर्फ कहाँ मिल रहा है? हादसात में। शर्फ कहाँ मिल रहा है? प्रॉब्लम्स में। तो ये शर्फ किसी काम का नहीं कि आपकी मुश्किलात को हाईलाइट कर दिया। और यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है पैसे के घर में, मईशत के घर में, रिश्तेदारों के घर में, कि अपने रिश्तेदारों से भी प्रॉब्लम, ससुराल वालों से भी प्रॉब्लम, दोनों जाने प्रॉब्लम्स। 8वां घर ससुराल का भी होता है, यानी बीवी या खामद के रिश्तेदारों का, उसके घर वालों का भी होता है। आगे बढ़ते हैं जायचे के 9वें घर की जानिब के ज़ोहरा अगर आकर बैठ जाती है जायचे के 9वें घर में, नंबर 1 जहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ज़ोहरा की प्लेसमेंट बेहतर होती है। यहाँ पर आपको मेहनत का सिला, क्योंकि अपने घर को भी देख रही है, 7वीं नज़र डाल रही, मेहनत का फल, किस्मत, जब भी उसका दौर चलेगा आपके काम आसानी से होने लग पड़ेंगे। मज़हब के मानने वाले भी होंगे, बल्कि मज़हब के ऊपर रिसर्च करते होंगे, रिसर्च वर्क करते होंगे, और यहाँ पे वालिद से भी फ़ायदा आपको डेफिनेटली कुछ हद तक दिलवाएगी, लेकिन वालिद से उखड़े उखड़े रहेंगे कि खुल के दिल की बात नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं जायचे के 10वें घर की जानिब के यहाँ पर अगर ज़ोहरा आकर बैठ जाती है, अपना ही घर है ज़ोहरा का, औतात के घर में, तो यहाँ पर करियर, मेहनत, काम, कारोबार, तरक्की, प्रमोशन, सफ़र, हर चीज़ में आपको फ़ायदा दिलवाएगी, और जब भी इसका दौर चलेगा डेफिनेटली आपको फ़ायदा
ज़ोहरा दिलवाएगी। यहाँ से 7वीं नज़र चौथे घर पे ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलात में भी आपको फ़ायदा दिलवाएगी। आगे बढ़ते हैं जायचे के 11वें घर की जानिब, नंबर 3 जहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर ज़ोहरा आकर बैठ जाती है तो यहाँ पर कारोबार में मुनाफा दिलवाएगी, बेहतर होता है, और बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा मिलेगा, ख्वाहिशात पूरी होंगी, लेकिन छोटी मोटी बीमारियां जो हैं वो तंग कर सकती हैं। यहाँ से 5वें घर के ऊपर 7वीं नज़र डाल रहा है तो बेटी के योग को भी कंफर्म किया, मोहब्बत में फ़ायदा, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करना, अनसर्टेन गेन जो है वो भी आपको मिलेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 12वें घर में। 12वें घर में ज़ोहरा की प्लेसमेंट, यहाँ पर ज़ोहरा फिर से डिगबली पोजीशन, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये डिगबली क्या होता है, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि कोई भी जायचा हो उसमें ज़ोहरा अगर 7वें में है और अगर 12वें में है, और इन 7वें और 12वें का मालिक अगर ज़ोहरा का दोस्त है तो ज़ोहरा फ़ायदा देती है, नुकसान नहीं देती, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी घर से क्यों ना हो, लेकिन हबूद का नहीं होना चाहिए ज़ोहरा को। अगर हबूद है तो फिर प्रॉब्लम देगी। तो यहाँ पर ज़ोहरा मिले जुले असरात बैरून मुल्क के काम को और मेहनत को उठा कर रख दिया, बैरून मुल्क के काम बैरून मुल्क से जुड़ा होगा, बैरून मुल्क से पैसा आता होगा। और यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है जायचे के 6ठे घर में, कि 6ठे घर से रिलेटेड चीज़ों में प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ज़ोहरा जो है अगर दोस्त होता तो फ़ायदा देता। यहाँ पर ज़ोहरा चूँकि कमर के घर में है, कमर की और ज़ोहरा की दोस्ती नहीं है, तो यहाँ पर ज़ोहरा तमाम चीज़ों को हाईलाइट ज़रूर करेगी। अब ज़ोहरा को क्यों इन चीज़ों को हाईलाइट कर रही है, यहाँ पे ये क्यों डिगबली का वर्ड यूज़ हो रहा है, उसकी वजह ये है कि ज़ोहरा हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंदर वाहिद प्लैनेट है जिसकी जो दशा है, यानी जिसका जो दौर का जो पीरियड है वो सबसे लंबा है, यानी 20 साल के ऊपर मुहित है। तो 20 साल तक आपको इसका दौर, इसकी दशा बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो इस वजह से इसको डिगबली भी कहा जाता है। ये इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स के अंदर जो हमारे एडवांस के चल रहे हैं उसमें मैं इसको ज़्यादा क्लियर करूँगा। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि 7वें और 12वें घर में ये डिगबली होता है, लेकिन 7वें और 12वें का मालिक अगर इसका दोस्त होगा तो ये फ़ायदा ज़्यादा देगा और मिले जुले असरात ज़रूर देगा। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।